Hello everyone, this is second video lecture of sexual reproduction in flowering plants. In last video already discussed about part of flower. तो आज की वीडियो के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं स्टामेन, माइक्रोस्पोंजिया और पोलन ग्रेन। थ्री टॉपिक है, क्या क्या है? स्टामेन है, माइक्रोस्पोंजिया है और पोलन ग्रेन है। तो उसमें बताया गया था आपको पिछले वीडियो लेक्चर में कि जो स्टामेन है क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। देखिए यहाँ पे कोडवर्ड क्या है, मेन। तो मेन से ही मेल है तो इसको हम लिख सकते हैं इट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्लियर? ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन। स्ट्रक्चर ऑफ स्टामेन। स्टामेन कंसिस्ट, देखिए हो गया एंथर, हो गया, दिस इज योर एंथर, दिस इज फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट, और एंथर और फिलामेंट एक साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करते हैं? दैट इज स्टामेन। क्या बनाते हैं? स्टामेन बनाते हैं। इतना क्लियर रहेगा। ये जो लॉन्ग ट्यूबुलर पार्ट है इसको हम लोग किस हिसाब से जानते हैं? फिलामेंट्स बोलते हैं। और जो बॉब लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाता है? एंथर। ओके, इट इज क्लियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि एंथर का स्ट्रक्चर क्या होता है। एंथर में जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एंथर के बारे में कुछ लाइन लिखे गए हैं कि एंथर इज बाइलूब्ड। बाइलूब्ड मीन्स कि देखिए इसमें दो लोब पाए जा रहे हैं। ऐसे कितने हैं? एक और एक, टू लूब्स है। इससे लिखा गया है कि एंथर इज बाइलूब्ड स्ट्रक्चर है। क्लियर? एंड ईच लूब हैविंग टू थीका। इसको जैसे कि सपोज कीजिए एक पार्ट हो गए। एंथर में लूब जो है दो लूब होते हैं, एक लूब हो गए और ये अलग एक लूब हो गया। इतना समझ में आ गया? तो दो लूब है तो दोनों में ऐसे एक सेपरेटेड एरिया बना हुआ है इस तरह से। इसमें भी सेपरेशन है, एक में दो है। तो ये क्या है, इसको क्या बोला गया? थीका। यानी कि एक कंसिस्टिंग, देख पाएंगे ईच लूब हैविंग टू थीका। कितने हैं? टू थीका है। एक के पास दो थीका हो गया, इसलिए इसको बोला जाता है कि एंथर क्या है? डाइथीकस है। डाइथीकस स्ट्रक्चर है। क्लियर? लेकिन अगर हम लोग इसको क्या करें, क्रॉस सेक्शन करेंगे तो इसके पास ऐसा स्ट्रक्चर बन के आएगा आपके पास, इस टाइप का। इसमें कितने बन रहे हैं? एक, दो, दो, चार। क्लियर? फोर बन रहे हैं। इसको बोला जाता है कि जैसे क्रॉस सेक्शन किया जाएगा एंथर का तो टेट्रागोनल शेप में नजर आएंगे। कैसा स्ट्रक्चर है? टेट्रागोनल है। और टेट्रागोनल इसमें इस कॉर्नर में, एक एक कॉर्नर में, ईच कॉर्नर है क्या होते हैं? माइक्रो स्पॉन्जिया। क्या है? माइक्रो स्पॉन्जिया। इट मीन्स कि एक एंथर के पास कितने कॉर्नर बन गए? फोर। एक एंथर के पास कितने कॉर्नर बने? फोर। एक एक कॉर्नर में एक एक माइक्रो स्पॉन्जिया है। तो आप बोल सकते हैं कि एक एंथर में कितने माइक्रो स्पॉन्जिया है? फोर माइक्रो स्पॉन्जिया होंगे। इतना क्लियर? और अगर बात किया जाएगा कि एक लूप में कितने होंगे, ठीक है, तो क्या बताया गया कि देखिए यहाँ पे एक लूप में कितने थीका होते हैं? टू थीका। और एक थीका में एक माइक्रोस्पोंजिया होगा, तो टू माइक्रोस्पोंजिया इन इच लूप। क्लियर? कि जैसे क्या बताया कि एक जो एंथर है उसमें आपको बताया गया क्या है कि दो लूप है और एक लूप में दो थीका है, तो एक थीका में एक माइक्रोस्पोंजिया। ठीक है? यहाँ पे तो एक ये जो लूप्ड है, ठीक है, उसमें कितने हैं? थीका दो है। इट मीन्स कि एक एंथर में आपको याद रखना है कि एक एंथर में कितने माइक्रोस्पोंजिया पाए जाते हैं? तो फोर है। क्लियर? अब देखिए ये जो माइक्रोस्पोंजिया है, ठीक, तो माइक्रोस्पोंजिया किसमें डेवलप होंगे? कि माइक्रोस्पोंजिया डेवलप बिकम पोलन सेक। एक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे एंथर था, एंथर का क्रॉस सेक्शन किया गया, हमको क्या मिला? माइक्रोस्पोंजिया। और माइक्रोस्पोंजिया फर्दर डेवलप इनटू पोलन सेक। पोलन सेक। अब देखिए पोलन सेक के अंदर बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको?
पोलन ग्रेन मिलेगा। उसके अंदर क्या है? पोलन ग्रेन है। तो ये लिखा हुआ है कि माइक्रोस्पोंजिया डेवलप बिकम पोलन सेक विच पैक विथ, किसके साथ पैक है? पोलन ग्रेन के साथ। इतना क्लियर हो गया। देन हम लोग अब स्टडी करेंगे क्या? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंजिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंजिया। तो ईच माइक्रोस्पोंजिया है 4 लेयर। कितने होते हैं? 4 लेयर होते हैं। तो उसको देखते हैं अभी जस्ट। इसका माइक्रोस्पोंजियम का एक सिंगल माइक्रोस्पोंजियम का एक स्ट्रक्चर बनाया गया। तो अभी जस्ट बताए थे आपको कि माइक्रोस्पोंजियम में कितने लेयर होते हैं? 4। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कितने लेयर बताया गया है? 4 लेयर है। आउटर मोस्ट लेयर that is known as epidermis, and then below the epidermis is known as endothelium, और इसके जस्ट बिलो क्या आएगा? मिडिल लेयर, और सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? टेपिटम। और सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? टेपिटम का फंक्शन। ठीक है, तो देखिए ये सारे होते सिंगल सेल वाले हैं। एपिडर्मिस हो गया, इंडोथेलियम हो गए, ये सिंगल सेल वाले हैं। लेकिन ये जो मिडिल लेयर है वो क्या है? मल्टी लेयर है। क्या? मल्टी लेयर है। क्लियर? याद रहेगा कि 2 से या 1 से 6 लेयर में पाए जाते हैं। और तीनों का फंक्शन हम लोग देखते हैं 1 बाय 1 करके फंक्शन। तो जनरली फर्स्ट 3 लेयर जो है, देखिए जहां पे स्ट्रक्चर दिया गया है, किसका स्ट्रक्चर है? ये माइक्रोस्पोंजिया का। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम। क्लियर? देखिए आउटर मोस्ट जो सेल है उसको क्या नाम दिया गया है? एपिडर्मिस है, सबसे बाहरी लेयर। देन मिडिल वाला लेयर जिसको हम लोग ग्रीन कलर से डिनोट किए हैं, ठीक है, वो क्या है? एंडोथेलियम है। इसके जस्ट बिलो में ये जो लेयर आ रहा है, ये सारे लेयर आ रहे हैं, एक किसमें अंदर गया है? मिडिल लेयर। और एक किनारे का सबसे इनर मोस्ट लेयर क्या है? टेपिटम। और टेपिटम के इन साइड में आप देख रहे हैं ब्लैक कलर, डार्क कलर से जो किया गया है वो क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है। और स्पोरोजिनस टिश्यू ही क्या फॉर्म करते हैं? पीएमसी। ठीक है, पोलन मदर सेल। क्लियर? पोलन मदर सेल, इसके अंदर बहुत सारे क्या है? पोलन मदर सेल है। तो क्या बताते हैं? फंक्शन। तो फर्स्ट 3 लेयर जो है, यानी कि हम बात कर सकते हैं फर्स्ट 3 लेयर, फर्स्ट 3 लेयर। तो फर्स्ट 3 लेयर में कौन कौन से आ गए? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडिल लेयर। ये क्या करते हैं? एट एच प्रोटेक्टिव लेयर। कैसा? प्रोटेक्टिव लेयर के फॉर्म में वर्क करते हैं। इट मीन दैट कि जो आउटर लेयर होगा उसका काम ही क्या है? प्रोटेक्शन का। ये पहला जो फर्स्ट 3 लेयर है, ये सारे का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन में। और एक होता है रैप्चर, जब होता है जैसे एंथर का रैप्चरिंग होगा, यानी कि बुक में यूज किया गया है डेहिसेंस। कौन सा वर्ड है? डेहिसेंस है, याद कीजिएगा। डेहिसेंस ऑफ एंथर। डेहिसेंस में भी मदद करते हैं ये तीनों लेयर। और लास्ट का जो लेयर है, इनर मस्ट लेयर, दैट इज टेपिटम। तो टेपिटम बहुत न्यूट्रिटिव टिश्यू है। क्या है? ये न्यूट्रिटिव लेयर है। इससे बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं हेल्प इन प्रोवाइड न्यूट्रिशन। किसको? प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। जो माइक्रोस्पोर बन रहा है, ठीक है, उसको क्या करता है? टेपिटम फूड सप्लाई कर रहा है, यानी कि न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का वर्क किसका दिया गया है? तो आप देखेंगे कि टेपिटम का दिया गया है। क्लियर? चलिए आप लोग तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हो गया। अब हम लोग क्लियर करते हैं इसके बाद का कि 1 बाय 1 करके और देंगे यहाँ पे क्या दिए गए हैं? फंक्शन। ठीक है, आगे पोलन ग्रेन कैसे फॉर्मेशन होता है हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? ओके, तो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। किसका बनना? फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम मदर सेल। इससे पोलन मदर सेल। इट इज क्लियर? क्या लिखा है कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी। पीएमसी को क्या बोला गया यहाँ पे? पोलन मदर सेल।
इसी को हम लोग बोलते हैं एमएमसी या माइक्रो मदर सेल भी इसको बोला जाता है। बाई विच प्रोसेस, तो यहाँ पे मियोसिस होगा, बाय द मियोसिस। देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे जो स्पोरोजिनस टिश्यू है, जो स्पोरोजिनस टिश्यू है वो डिफरेंशिएट होकर किसमें चेंज हो जाता है, पीएमसी में। पीएमसी बोले मदर सेल, इसमें क्या होता है डियर, हो गया इसमें मियोसिस। इसमें क्या होता है, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस मीन्स रिडक्शनल डिवीजन। क्या है, रिडक्शनल डिवीजन है। जब रिडक्शनल डिवीजन होगा तो पहले से क्या है, इसका प्लाइडी क्या है, 2n। क्या है, 2n डाइप्लॉइड। डाइप्लॉइड है। जैसे ही मियोसिस हुआ, रिडक्शन होके ये क्या बनेंगे, रिडक्शन डिवीजन में कितने 4 सेल बनते हैं, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर बनेंगे। ये 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्राड। कितने हैं, 4 के लिए क्या यूज किया गया है, टेट्राड माइक्रोस्पोर। क्या, टेट्राड माइक्रोस्पोर। और इसको ध्यान ये देना है कि ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं, ये रिडक्शन डिवीजन होने के कारण n मतलब हैप्लॉइड है, और फर्दर ये डिवाइड होकर अलग 4 पोलन ग्रेन बना देंगे। कितने, 4 न्यू पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। आपसे पूछा जाएगा कि एक मियोसिस डिवीजन जब होगा किसका, पीएमसी का, तो कितने पोलन ग्रेन बनेंगे, तो 4 बनेंगे। कितने, 4 बनते हैं। आफ्टर दैट इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, पोलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। डिटेल में देखते हैं कि पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर है, उसमें क्या बने होते हैं, किसके बने हैं, कितने लेयर है उसमें। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो पोलन ग्रेन का है उसको देखते हैं। क्या दिया यहाँ पे कि यूजेज ऑफ पोलन ग्रेन। यूजेज ऑफ पोलन ग्रेन, देखिए पोलन ग्रेन यूज एज फूड सप्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है। ओके, इन फॉर्म ऑफ टैबलेट और सिरप के रूप में। अगला दिया गया है यूजेज इन पोलन बैंक। पोलन बैंक में क्या किया जाता है, इसको स्टोर करके रखा जाता है, और क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम के रूप में इसको यूज करते हैं। अलग अलग जगह पर जाकर इसके बारे में डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है पोलन प्रोडक्ट सच एज सिरप एंड टैबलेट बनाए जाते हैं। पोलन ग्रेन इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ किसके, एथलीट के, और साथ ही साथ रेस फोर्सेस को, परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का कार्य करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट प्रचुर मात्रा में है। और यहाँ पे जो पॉइंट लिखा गया है कि स्टोर किया जाता है कहाँ पे, अगर पोलन बैंक में अगर स्टोर किया जाता है तो स्पेशली किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में। किसमें, लिक्विड नाइट्रोजन में पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है, और टेम्परेचर वहां पे क्या होगा, -196 डिग्री सेल्सियस। ओके, ये सारे इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और देखिए पोलन ग्रेन के जो आखिर डेवलप होते हैं पोलन ग्रेन, तो उसमें तो 2 सेल बनते हैं। फर्स्ट लार्जर सेल दैट इज वेजिटेटिव सेल है, और स्मॉलर सेल जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जनरेटिव सेल है। और इनमें क्या होता है कि ये वाला जो सेल है, सेल वाला मान लीजिए, ये डिपोजिट हो जाता है, हट जाता है, और जनरेटिव सेल फ्लोट करते हैं। किसमें फ्लोट करते हैं, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। ओके, स्मॉल जनरेटिव सेल फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। नेक्स्ट है लाइफ या वेबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन। राइस एंड वीट का जो है वो मिनट में खत्म हो जाते हैं। ओके, और कुछ फैमिली है जैसे प्रेसेंसिया के क्या होता है, मंथ दिया गया है, और सम एलर्जी काउजेज बाय पोलन ग्रेन। ओनली इंपोर्टेंस नहीं, इससे कुछ डिमेरिट क्या दिया गया है, एलर्जी काउज करता है, जैसे में अस्थमा एंड ब्रोंचिस। ओके, तो आई होप कि आपको ये जो लेक्चर स्टामेन, माइक्रोस्पोंजियम और पोलन ग्रेन क्लियर होगा। अगर क्लियर होगा तो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो इसी में अलग प्ले लिस्ट बनाकर आपके लिए दिया गया है, वहां से आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।